फाइनली मार्वल वालों ने द मार्वल्स की गालियों से बचने के लिए व्हाट इफ के सीजन 2 का ट्रेलर ड्रॉप किया है और मैं बता दूं इस ट्रेलर को देखने के बाद मुंह से सिर्फ एक ही चीज निकलती है कि व्हाट और ये सीरीज देखने के लिए हमें ज्यादा इंतजार भी नहीं करना होगा क्योंकि हमें ये सीरीज अब नेक्स्ट मंथ यानी दिसंबर में ही देखने को मिलने वाली है। और फिलहाल अभी बात करते हैं कि ये ट्रेलर किस तरह का था और ये कितना ज्यादा वाइल्ड जा सकता है। अगर तुमने व्हाट इफ के सीजन 1 को फॉलो किया होगा तो तुम ये जानते होगे कि जो व्हाट इफ का सीजन 1 था वो कितना ज्यादा क्रेजी गया था और सीजन 2 का ट्रेलर देखकर ये साफ पता चलता है कि इस बार इन्होंने एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया है। इसमें और ज्यादा बवाल चीजें होने वाली हैं जो हमें बहुत ही ज्यादा मजा देने वाली हैं। व्हाट इफ का मतलब ही हो जाता है कि क्या हो अगर, जिसका मतलब ये है कि ये किसी भी टाइमलाइन को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। एमसीयू की मेन टाइमलाइन के ऊपर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इसके जो क्रिएटर और जो भी राइटर्स होने वाले हैं उसके ऊपर स्टूडियो के इतना ज्यादा प्रेशर नहीं होना, क्योंकि इसमें कुछ भी हो सकता है और हमें ये कुछ भी दिखा सकते हैं, जिसकी की वजह से हमें इतनी ज्यादा क्रेजी और माइंड ब्लोइंग चीजें देखने को मिलती हैं। ट्रेलर देखकर इतना तो कहा नहीं जा सकता है कि इसमें हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है, क्योंकि आपको पता होगा कि इसमें हमें 9 एपिसोड देखने को मिलने वाले हैं और हर एक एपिसोड की हमें एक नई स्टोरी देखने को मिलने वाली है। लेकिन कुछ कैरेक्टर ऐसे भी हैं, जैसे इसमें हमें सुप्रीम स्ट्रेंज देखने को मिला है, जिसके बाद हम ये इस चीज को अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि जो हमें सीजन 1 में एपिसोड देखने को मिले थे उनको ही आगे पुश किया जा सकता है। खैर इसमें हमें काफी ऐसे कैरेक्टर देखने को मिलने वाले हैं जो दोबारा से हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमने उन लोगों को ऑलरेडी सीजन 1 में देखा था। जैसे भी हमें इसमें नेबुला देखने को मिलने वाली है, गमोरा देखेंगे और सुप्रीम स्ट्रेंथ तो हमें देखने को मिल ही रहा है, थैनोस, और साथ ही में हमें इसमें किलमॉन्गर का ब्लैक पैंथर भी देखने को मिलने वाला है। अब मुझे पता नहीं चल रहा है कि इसमें अब वो कितना ज़्यादा क्रेजी कर सकता है चीज़ों को, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो किलमॉन्गर के डिसीजन है वो कोई भी एक आम इंसान में गूदा नहीं है कि वो उस तरह के डिसीजन ले लेगा। व्हाट इफ को जो भी फैंस पसंद करते हैं वो इतना ज़्यादा है, इसके लिए पागल क्यों हो जाते हैं, क्योंकि भाई पहली बात तो है कि ये एक एनिमे में आता है, जिसकी वजह से कुछ एनिमे फैंस की तो दिलो ख्वाहिश पूरी हो जाती है। मार्वल की तरफ से उन्हें एक एनिमे देखने को मिल रहा है और दूसरी बात ये हो जाती है कि मार्वल की मेन टाइमलाइन या मार्वल की मेन स्टोरी के साथ ये ना कनेक्ट होने की वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा बाउंडलेस चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा क्रेजी एपिसोड इसमें हमें देखने को मिल जाते हैं। पर एक मेरी कंप्लेन है जिसको लेकर मैं दोबारा से बात करना चाहूँगा कि जो मैंने सीजन 1 में देखा था और मैं दोबारा नहीं चाहूँगा कि मैं सीजन 2 में भी इस चीज़ को नोटिस करूँ, वो है इन एपिसोड का रन टाइम को लेके। क्योंकि सीजन 1 ने आपने अगर देखा है तो आप जानते होंगे कि इसमें बहुत ही जल्दी जल्दी चीजें निपट जाती हैं। भाई थैनोस आता है, उसके आते ही उसको अल्ट्रॉन निपटा देता है और काफी और भी एपिसोड में हमें ऐसी चीजें देखने को मिलती है जहां पर आप चाह रहे होते हैं कि काश हमें कुछ मिनट और आगे देखने को मिलता। और मैं चाहूंगा कि अगर सीजन 2 आप लेके आ रहे हैं तो कायदे का इसको रन टाइम दीजिए, जिसमें हम चीजों को और ज्यादा डीपली चीजें देख पाएं। दूसरी बात ये कि ट्रेलर कितना ज्यादा फास्ट था, कितनी जल्दी चीजें हमारे सामने आती हैं, जिसके लिए आपको 1 सेकंड में भी अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि क्या कुछ चल रहा है यहाँ पे। आप उसको फ्रेम बाय फ्रेम देखते हो तो आपको पता चलता है कि ओ ये चीज वहां से कनेक्ट हो रही थी, ये चीज यहाँ से कनेक्ट हो रही। दूसरी बात यह है कि इसके 9 एपिसोड होने की वजह से और 9 एपिसोड का एक कंबाइंड ट्रेलर बनने की वजह से आप ये कोई अंदाजा नहीं लगा सकते कि कौन सा जो सीन है हमें कहां से देखने को मिल जाएगा। यार मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ व्हाट इफ के सीजन 2 को लेके, और फाइनली मैं ये और ज्यादा देखना चाहूंगा कि हमें जो इसमें वांडा का एपिसोड देखने को मिलेगा, जहां पर हम देख रहे हैं कि वांडा वही हमें सीक्वेंस करते हुए देखने को मिल रही है जैसे उसने डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के ऊपर कामाताज के ऊपर अटैक किया था। और मुझे लगता है कि व्हाट इफ में वही चीज़ें दिखाई जाएंगी कि क्या हो अगर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल है। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे सुप्रीम स्ट्रेंज को देखना चाहता हूँ कि वो आगे और क्या क्या करेगा। खैर अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बता देना। देखते रहिए, नो वरीज।